Greeting students, I hope all of you are the fine and healthy. Stay home, stay safe. हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट इज कम्बिनेशन रिएक्शन. कम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स होता है बेटा संयोजन अभिक्रिया. संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जिन अभिक्रियाओं के अंदर दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस हैं वो जुड़ते हैं, यानी कि संयोजन होता है उनका, और वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं. वो जो नया सब्सटेंस बनेगा बेटा वो सिंगल सब्सटेंस होता है आपका. दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस कॉल्ड द कम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट. ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है बेटा. अब दूसरी रिएक्शन है कम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा जो एग्जांपल है वो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर. क्या है बेटा? वाटर H2O. इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है बच्चा. डिकम्पोजिशन रिएक्शन नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बेटा डिकम्पोज होना यानी कि टूट जाना. यानी कि जब एक पदार्थ है वो टूटता है किसके अंदर? दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के अंदर. तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन. एक जो सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होता है और यू कैन से दैट वन सब्सटेंस डिकम्पोज. ठीक है, या वो टूटता है इन टू और मोर कंपाउंड्स. किसके अंदर बेटा? दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड के अंदर. उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे फेरस सल्फेट है FeSO4 फेरस सल्फेट. ठीक है, ये फॉर्म कर देगा आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म कर देगा. दूसरा हमने एक ऊपर एग्जांपल लिखा था जो कम्बिनेशन रिएक्शन है उसी का हम उल्टा कर सकते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, उसको हम हीट देते हैं. क्या देते हैं बेटा? हीट. ठीक है, उसको हम गर्म करते हैं. गर्म करने के बाद वो टूट जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस रिएक्शन के अंदर देखिए बेटा हमने इस चीज़ को तोड़ने के लिए हमने हीट प्रोवाइड की है. क्या प्रोवाइड की है? हीट. तो जिन रिएक्शंस के अंदर हम हीट दे करके डिकम्पोज करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कैल्शियम कार्बोनेट. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. थर्ड जो हमारी रिएक्शन है बेटा वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है वो हाईली, उस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? हाईली रिएक्टिव जो सब्सटेंस होता है यानी कि अधिक अभिक्रियाशील, अधिक जो क्रियाशील है, ठीक है, वो लेस क्रियाशील जो है, लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, कम क्रियाशील को डिस्प्लेस कर देता है. डिस्प्लेस का मतलब है इसको रिप्लेस करना. क्या करना बेटा? रिप्लेस करना यानी कि हटा देना. ठीक है. तो एग्जाम्पल इसका जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट. क्या फॉर्म कर दिया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तो जिंक जो है वो जिंक इज़ द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट. जिंक इज़ द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू कॉपर. कॉपर की तुलना में जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है आपका. दूसरा है फेरस प्लस कॉपर सल्फेट. फेरस है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है. वो क्या बनाता है बेटा? FeSO4. क्या बनाता है? FeSO4 बोले तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर. अब वो रिएक्शन के अंदर जो जिंक और फेरस हैं वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं. सो दिस डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है. अब देखिए क्या होगा जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, ये था जो आपका सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों को बताया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. ठीक है. जब इसकी रिएक्शन करवाई थी हमने किसके साथ बेटा? जिंक के साथ. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब जिंक को हम डिप्ट करते हैं, इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, ठीक है, किसके अंदर? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा? तो व्हाट हैपन व्हेन जिंक डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कॉपर सल्फेट होता है बेटा, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर.
इज़ ब्लू इन कलर। जो कॉपर सल्फेट है बेटा वो नीले रंग का होता है। और जब हम जिंक उसके अंदर ऐड करते हैं, जब हम जिंक उसके अंदर डालते हैं तो जिंक है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है बच्चा, रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो क्या हो जाता है आपका, डिसअपियर। क्या हो जाता है, डिसअपियर। व्हेन वी एडिड जिंक इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव as compared to copper. Zinc displace the copper from copper sulfate solution and hence blue color of the copper sulfate solution disappear। क्या हो जाता है, वो disappear हो जाता है बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, जिनके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड आल्सो नोन एज द डिस्प्रोपोर्टेशन रिएक्शन। तो देखिए सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, देखिए सोडियम सल्फेट में से जो सोडियम सल्फेट है उसमें से जो सोडियम है, सोडियम ने BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड में से बेरियम को रिप्लेस कर दिया और क्लोरीन के साथ खुद जुड़ गया, तो क्या बना दिया, 2NaCl। सोडियम था वो डिस्प्लेस करता है किसको, बेरियम क्लोराइड में से बेरियम को, ठीक है, और खुद क्या फॉर्म कर देता है, NaCl, जिसको हम कॉमन साल्ट बोलते हैं। उधर जो बेरियम था वो बेरियम Na2SO4 का जो SO4 था उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म कर देता है बेटा, BaSO4। क्या होता है, BaSO4, ठीक है। इस प्रकार से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। अब देखिए एक रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है बेटा, प्रेसिपिटेट। Those reaction in which precipitate formed are called the precipitation reaction, ठीक है। ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो ये BaSO4 है ये आपका एक प्रेसिपिटेट है। क्या है बेटा, एक प्रेसिपिटेट है जो कि वाइट इन कलर होता है। कैसा होता है, वाइट इन कलर, जिसका जो रंग है वो सफ़ेद होता है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ से व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड ए वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, ठीक है, किसका है वो, बेरियम सल्फेट का। यानी कि जो बेरियम सल्फेट है वो एक वाइट रंग कलर का जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 आफ्टर रिएक्शन BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यहाँ पे जो BaSO4 है वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है बेटा। क्या है, वाइट कलर प्रेसिपिटेट। आफ्टर दैट रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स, जिनके अंदर क्या होता है बेटा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि हाफ रिएक्शन के अंदर तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हाफ रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन हो जाएगा। तो जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड था प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और वो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या फॉर्म कर दिया उसने, वाटर मॉलिक्यूल। क्या फॉर्म कर दिया बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कॉपर है जो उसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा।